ये कहानी है विशलपुर गांव की, जहां सुबह सुबह पंछियों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे, लेकिन बारिश धीरे धीरे करवट ले रही थी, जैसे बादल फटकर नीचे आने वाले हों। लेकिन विक्रम के घर उसका बड़ा भाई अशोक रोज की तरह कड़क आवाज में चिल्ला रहा था। अरे ओ विक्रम, उठ जा, देख मैं तुझसे बड़ा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तो तुझे कोई हक नहीं सोने का। घर भी मेरे नाम पे है और सारी जमीन भी, तेरा तो कुछ भी नहीं है विक्रम। छोटा भाई जो अभी अभी नींद से जागा था, वो चुपचाप उठ गया। उसकी पत्नी मीरा भी डर से उठ गई। मेरी ही छाया में रहता है और मुझसे भी लेट उठता है। याद रख, अगर मैं ना होता तो तू आज सड़क पर होता। तू तो मेरा एक दिया हुआ टुकड़ा है जो मैं तुझे भीख की तरह डाल देता हूँ। अशोक रोज उसे ताने देता, लेकिन विक्रम ने कभी मुड़कर जवाब नहीं दिया। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर मर गए थे। अशोक ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन जैसे जैसे अशोक के पास धन और दौलत बढ़ी, उसका दिल कठोर होता गया। उसकी पत्नी मीरा भी ऐसी ही थी, रोज उसे ताने सुनाती थी। देखिए जी, बारिश आने वाली है। कह दीजिए इस निकम्मे से कि बाहर जो आंगन में कीचड़ पड़ा है वो साफ कर दे। बाहर जो आने जाने वाले लोग हैं वो देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही ना कि अशोक के घर, इतना सारा सोना रखने वाले लोगों के घर के आंगन में कीचड़ भरा पड़ा है। हमारी तो नाक ही कट जाएगी समाज में। और वैसे भी ये आवारों की तरह इधर उधर फिरता रहता है। सुन लिया तूने विक्रम? कान खोलकर सुन ले जाकर। पहले बाहर का आंगन साफ कर और हाँ, सीधे वहाँ से भैंसों के लिए चारा काटने निकल जाना। यहाँ निठल्ले बैठने की जरूरत नहीं है। मुझे भी खेत देखना है, वहाँ पहले ही पहाड़ों जैसा काम पड़ा है। विक्रम चुपचाप आंगन साफ करके खेतों की ओर चल पड़ा। विक्रम आज बहुत उदास था। हर दिन अशोक की बातें उसके मन को भीतर तक तोड़ रही थी। लेकिन वो यही सोचता कि भाई ने ही तो पाला है, उनका हक भी है डांटने का। बाहर बारिश बहुत तेज थी। आसमान में काले पीले बादल छाए हुए थे। तभी घर के बरामदे में बैठी बूढ़ी दादी ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचते हुए एक नर्वस और कांपती हुई आवाज में बोली, अरे, बारिश बहुत तेज होती जा रही है। खेतों में पानी ऊपर तक आ जाएगा। भगवान सबकी रक्षा करे। गांवों में लोग अपने अपने घरों को मजबूत बनाने में लगे हुए थे। विक्रम ने खेत में जाकर देखा तो पाया कि बारिश का पानी खेतों में भरा हुआ था। विक्रम घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते मन ही मन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, इस बारिश में हमारे घरों को बचा लेना। भले ही मेरा सब कुछ सामान भी बह जाए, लेकिन भाई का सब कुछ बचा लेना। मेरा क्या है, मैं तो जहाँ कहीं भी रहूं रह लूंगा। विक्रम ने घर जाकर देखा तो अशोक पहले से ही घर आ गया था। आते वक्त उसने देखा कि विक्रम बिना चारा लिए ही घर वापस लौट आया है। अशोक का गुस्सा 7वें आसमान तक आ गया। अरे निकम्मे, जब देखो तब बारिश में भीगता रहता है। मवेशियों के लिए चारा नहीं काटा, अब क्या खाएंगे वो? ऐसे तो मेरे मवेशी भूखे मर जाएंगे। तो किस काम का है आखिर? भाई, बारिश बहुत तेज थी, खेतों में पानी ऊपर तक आ गया था। माफ कर दो, मैं अभी काट लाता हूँ। अशोक की आंखों में नफरत भर गई। उसने विक्रम को एक जोरदार चाटा मार दिया। मीरा दौड़कर आई, लेकिन उसने उसे भी धक्का दे दिया। बिट्टू, उनका छोटा मासूम बेटा, जोर जोर से रोने लगा। बस, आज से ये घर तेरा नहीं है। निकल जा मेरे घर से। आइंदा से मुझे अपनी शकल मत दिखाना। भैया, हमें इस हाल में घर से बाहर मत निकालो। बाहर बहुत तेज बारिश है। बिट्टू को लेकर इस हाल में हम कहाँ जाएंगे? ये घर ही तो हमारा आखिरी सहारा है। ये बच्चा अपना सिर कहाँ छिपाएगा? बाहर सड़क पर हम मर जाएंगे भैया, मर जाएंगे। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम लोग कहाँ जाते हो और क्या करते हो। जाओ, कहीं भी जाकर डूब मरो। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा इस घर की चौखट के आसपास भी दिखे तो खैर नहीं। बारिश की बूंदें और विक्रम के आंसू दोनों ही एक हो चुके थे। उसने अपनी पत्नी मीरा और बेटे बिट्टू को अपने साथ लिया और चल पड़ा। उसकी पत्नी की भी आंखें लाल थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चलते चलते पैर बारिश के कीचड़ में फंस रहे थे। शाम होने लगी थी। गांव में सब लोग खिड़कियों से देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। अशोक से सब डरते थे। विक्रम धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ गया। यहीं रुकते हैं मीरा। भले ये झोपड़ी टूटी फूटी ही क्यों ना हो, कम से कम हमारे और हमारे बेटे के सिर पर एक छत तो होगी। हमें किसी भी तरह हिम्मत नहीं हारनी। भगवान ने हमें हर मुसीबत से बचाया है, आगे भी बचाएंगे। पता नहीं क्या कसूर था अपना विक्रम,
हम तो अपने हक का भी नहीं मांग रहे थे, बस खाने के लिए 2 रोटी और रहने के लिए एक छत। भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। मीरा मत रो, देखो बिट्टू को ठंड लग जाएगी, उसका बदन कांप रहा है। अगर तुम भी इस तरह टूट जाओगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। मैं अभी जाता हूं गांवों के बाहर, वहां पेड़ के नीचे सूखी घास पड़ी थी, वहीं लेकर आता हूं। हम उसी घास से हमारी झोपड़ी सजाएंगे, उसी छत के नीचे हमारा और हमारे बेटे का सपना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है भगवान हमें देख रहे हैं, वो हमारी हर मुसीबत में साथ देंगे। विक्रम, बिट्टू और मीरा उसी पेड़ के पास बनी झोपड़ी में बैठे थे। तभी बिट्टू भूख के कारण जोर जोर से रोने लगा। विक्रम गांवों के बने सड़क के किनारे एक कचरे के बने ढेर तक गया। उसकी नजर वहां पड़े कुछ लोगों के फेंके जाने वाले सड़े गले हुए फल पर पड़ी, लेकिन उसके लिए वही अमृत था। उसने कुछ केले और गले हुए सेब लिए। हे ईश्वर, तू ही मालिक है, तू ही तो रक्षक है। ये कह कहकर वो चल पड़ा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विक्रम पूरा भीग चुका था। उसके कपड़े लथपथ होकर उसके शरीर से पूरे चिपक गए थे। बारिश की बूंदें जैसे पत्थर की हो गई हों। बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी, जैसे कि मानो बादल फटकर नीचे आने वाले हो। विक्रम ईश्वर का नाम लेते हुए किसी न किसी तरह झोपड़ी तक पहुंचा। वहां मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने विक्रम को अंदर खींचा। वो ठंड से कांप रहा था। उसके हाथ से केला और सेब गिर पड़ा। मीरा ने उसे उठाया और बोली, अरे तुम ऐसे क्यों चले गए थे? देखो बारिश कितनी तेज हो रही है। तुम्हारे कपड़े तो भीगी चादर के जैसे चिपक गए हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा विक्रम? मुझे तो डर लग रहा है। अरे ऐसे क्यों बोलती हो मीरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ फल लेकर आया हूँ, उसे बारिश के पानी से धोकर खा लो। भले ही थोड़े खराब हैं, पर इसे खाकर तुम्हें ताकत तो मिलेगी। और आप कैसे हैं? क्या आपको भूख नहीं है? मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है। बस तुम दोनों खा लो, तुम्हें मजबूत रहना होगा। मेरा क्या है, मैं तुम्हारे लिए ही तो सांसें ले रहा हूं। तभी अचानक हवा का जोरदार झोंका आया और झोपड़ी की आधी छत उड़ गई। ठंडा पानी अंदर गिरने लगा। बिट्टू डर से रोने लगा। मीरा भी डर गई। बचाओ, भगवान बचाओ, कोई बचाओ हमें। बिट्टू पूरा भीग रहा है, ये झोपड़ी तो पूरी उड़ जाएगी विक्रम। बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। हर तरफ बिजली की गूंजती हुई आवाज और ठंडी हवा चल रही थी, और एक तरफ उस वीरान झोपड़ी में 3 बेसहारा लोग थे। भगवान, मेरी सांसें ले लेना, लेकिन इन दोनों को बचा लेना। जब जब इस दुनिया ने साथ छोड़ा है, तब तब तेरा हाथ हमारे सर पर महसूस हुआ है। इस बार भी हमें अकेला मत छोड़ना। तू ही तो सच्चा भगवान है, तू ही तो सबका मालिक है। हे ईश्वर, तू ही तो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। बारिश लगातार 3 दिन से पड़ रही थी। झोपड़ी की दीवारें पिघल रही थीं। बारिश की बूंदें भी जैसे आज विक्रम का इम्तिहान ले रही हों। उसकी पत्नी का भी हाल बहुत खराब था। उन्होंने 3 दिन से भरपेट कुछ भी नहीं खाया था। मीरा की आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। तभी मीरा ने कहा, देखिए जी, ये झोपड़ी का भी अब तो कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कब गिर जाए। हर तरफ से पानी टपक रहा है। बिट्टू को भी बुखार आ गया है। हमारे पास तो उसे पिलाने के लिए दूध तक नहीं है। हाँ मीरा, मैं अभी भैया के पास जाकर देखता हूँ। बिट्टू को तो बचाना ही होगा। मैं उनके पास थोड़ा सा दूध ही तो मांगूंगा। अगर उनका दिल पिघल जाए तो हमारी मदद कर देंगे, भले ही मुझे कुछ भी सुनना पड़े। अगर आपके भाई ने आपके हिस्से की जमीन भी दी होती तो हमारी मेहनत से आज हमारे पास एक पक्का घर होता। लेकिन उन्हें तो ऐसा ही लगा कि उन्होंने ही आपको पाल पोस कर बड़ा किया, तो वो जमीन भी उनकी ही हो गई। और आपने भी तो अपने हिस्से का हक अभी तक नहीं मांगा। अरे मीरा, ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरे माता पिता के मरने के बाद उन्होंने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं उनके पास अपने हिस्से का हक मांगना नहीं चाहता, लेकिन आज हमारे बेटे की जान बचाने के लिए मुझे उनकी मदद लेने जाना ही होगा। विक्रम के अंदर एक नई उम्मीद नजर आई। वो रात में ही अपने भाई के घर निकल पड़ा। बाहर रास्ते बहुत फिसलन भरे हो गए थे। वो जैसे तैसे अपने भाई के घर पहुंचा। अंदर से बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। अंदर अशोक अपनी पत्नी के पास बैठकर गर्म दूध पी रहा था। भैया, भैया, दरवाजा खोलो। अरे पता नहीं कौन चिल्ला रहा है इतनी रात को। अगर वो भीग रहा हो तो मुझे क्या, सबको मेरे ही घर की चौखट दिखती है क्या? क्यों आया है अब यहाँ? क्या करने आया है यहाँ? जब एक बार निकाल दिया तो अब यहाँ क्या करने आया है? भैया, मेरा बिट्टू बुखार से मर रहा है। मैं कुछ नहीं मांगने आया, बस उसके लिए थोड़ा सा दूध दे दो भैया।
मुंह मत लगाओ इसके। बड़े आए दूध मांगने। जब कमाने की औकात नहीं होती तो बच्चे पैदा क्यों करते हैं लोग। यहाँ हम दिन रात मेहनत करके कमाएं और ये मुफ्त का माल उड़ाने आ जाए। भैया प्लीज एक बार बिट्टू को देख लीजिए, वो बहुत छोटा सा है, मर जाएगा वो। हमारी झोपड़ी पूरी तरह टूट चुकी है, दीवारें पूरी पिघल रही हैं, पता नहीं कब गिर जाए और हम सब उसके नीचे दब जाएं। बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए भैया। अरे बड़े आए बिट्टू का वास्ता देने वाले, अपनी कंगाली का साया हमारे घर पर मत डालो। तुम्हारे जैसे निकम्मे का बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। सुन लिया ना तूने, अब जा यहां से। हर बार ये रोती शक्ल लेकर आ जाता है और आइंदा यहां लौटकर मत आना। हमें कोई तमाशा भी नहीं करना है इतनी रात को। भगवान के वास्ते कभी लौटकर मत आना। भाई और भाभी का यह बर्ताव देखकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वह उल्टे पांव सीधा झोपड़ी की ओर निकल पड़ा और तभी उसने पड़ोसी से मदद मांगी। भाई भगवान के लिए मेरी मदद कर दो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वाह रे विक्रम, आज तुझे मेरी याद आई। एक बात बता, जब तू मुसीबत में था तो सबसे पहले भागकर किसके पास गया था? अपने सगे भाई के पास ना। क्या किया उसने? भाई वो उसने मना कर दिया। मना नहीं किया, लात मार के भगाया था तुझे। जब तुझे तेरे सगे भाई ने ही मदद नहीं की तो मैं क्यों करूं? वो तेरा अपना खून था। जब उसने ही तुझे दुत्कार दिया तो मैं तो गैर हूं। मैं क्यों तेरी मुसीबत अपने सर लूं? चल निकल यहां से। वैकुंठ लोक का दिव्य वातावरण, भगवान विष्णु गादी पर विराजमान है। वहाँ तेज और शांति फैली हुई है। तभी भगवान विष्णु खिलाफ नारद मुनि वीणा बजाते हुए आते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर व्याकुलता और चिंता के भाव हैं। प्रभु, धरती पर आपका भक्त विक्रम पल पल पर परीक्षा दे रहा है। वह अपनी टूटी झोपड़ी में भूख से टड्डे छप रहा है, फिर भी हर सांस में बस आपका ही नाम पुकार रहा है। प्रभु, मैं बहुत विचलित हूँ। उसका इतना अटूट विश्वास और इतना कष्ट, क्या आप अभी भी उसकी परीक्षा लेते रहेंगे? देवर्षि, तुम्हारी चिंता जायज है। एक भक्त की पीड़ा मुझसे कहाँ छिपी है, लेकिन अग्नि में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। लेकिन प्रभु, अब तो सीमा हो गई है, क्या उसका और इम्तिहान लेना बाकी है? नहीं देवर्षि, अब इसकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। इसका धैर्य और मेरी भक्ति में इसका समर्पण, दोनों की जीत हो चुकी है। अब इसे परीक्षा में और तपाने की आवश्यकता नहीं है। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं जाऊं और इसे इसके हक का फल दूं। अब मैं ही इसका मार्गदर्शक बनकर इसे न्याय दूंगा। अब से वह किसके नाम का मोहताज नहीं रहेगा। विक्रम अपने भाई भाभी और अपने पड़ोसियों की इतनी दुत्कार सहने के बाद आंखों में आंसू लिए ठंड से ठिठुरता हुआ अपनी झोपड़ी तक पहुंचता है। वहां मीरा और उसका बच्चा भूख से बेहाल बैठे थे। विक्रम की आंखों में आंसू देखकर मीरा समझ जाती है। उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। मीरा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। वह उनका नाम लेते हुए खाने की तलाश में निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक चाचा दिखाई देते हैं जो ठंड से ठिठुर रहे थे। विक्रम तुरंत उनके पास जाता है। चाचा, अरे ओ चाचा, इतनी तेज बारिश और इतनी घनी रात में आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? इस हालत में क्यों खड़े हैं आप यहाँ? क्या करूं बेटा, किस्मत का मारा हूं। सुबह से पूरे गांव में भटका, हर दरवाजे पर गया, पर आज का दिन ही खराब था। किसी के पास 2 वक्त की रोटी देने की भी हिम्मत नहीं थी। सबने दुत्कार कर भगा दिया। मैं तो बस पेट की आग बुझाने के लिए भीख मांगता हूं बेटा। पर चाचा, आपको इस हालत में तो बहुत तेज ठंड लग सकती है। देखिए तो सही, आपके कपड़े भी भीगकर बदन से चिपक गए हैं। अगर आप ऐसे ही रहे तो आपको पक्का बुखार आ जाएगा। चलिए पहले कहीं ओट में बैठते हैं। अरे बेटा, जितनी ठंड बाहर नहीं लगी उतनी तो इस कमबख्त पेट में भूख लगी है। आज इस बारिश ने और बेबस कर दिया। ठंड से तो ये बूढ़ी हड्डियां सहम रही है, पर ये भूख तो जान निकाल रही है। बेटा, अगर तेरे पास कुछ भी खाने को है तो मुझे दे दे, बहुत भूख लगी है। विक्रम अपनी जेब टटोलता है। उसे वहाँ वही एक फल मिलता है जो उसने बड़ी मेहनत से ढूंढा था। वह बिना एक पल सोचे वह फल बूढ़े की ओर बढ़ा देता है। चाचा, मेरे घर पर मेरी पत्नी और बच्चा भी भूखे हैं, लेकिन आपका हक मुझसे बड़ा है। आप यह ले लीजिए, कम से कम आपकी जान बच जाएगी। बेटा, तुमने अपनी आखिरी उम्मीद भी मुझे दे दी। तुम बहुत महान हो। अपनी पत्नी और बच्चों की फिक्र न करके तुमने मेरी फिक्र की। तुम सच में बहुत दयालु हो।
बाबा, अगर मेरे पास भी कुछ ऐसा होता तो मैं आपके चरणों में रख देता, लेकिन मेरी किस्मत और लाचारी की वजह से मैं भी किसी से मांगता फिर रहा हूँ। बेटा, मैं भले ही बूढ़ा हूं, लेकिन तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की शक्ति रखता हूं। मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। तू मांग बेटा, जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा। चाचा, आप क्या मजाक कर रहे हैं? आप तो खुद भूख और ठंड से ठिठुर रहे हैं। भला आप मुझे क्या दे सकते हो? पर अगर आपकी दुआ में इतनी शक्ति है तो बस इतना कहूँगा, अगर मुझे मिल ही जाता तो बस एक पक्की छत मिल जाती, ताकि मेरा बेटा और मेरी पत्नी उस छत के नीचे सुरक्षित सो सकें और सुकून से रह सकें। जा बेटा जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। आज मेरा एक सपना पूरा हुआ है तो तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। जो तूने मांगा है वह तुझे जरूर मिलेगा। तेरा सपना बहुत जल्द पूरा होगा बेटा। विक्रम को लगा कि शायद बुढ़ापे की वजह से चाचा का दिमाग भ्रमित हो गया है। वह अपना सिर हिलाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। तेज बारिश और थपेड़ों के बीच विक्रम किसी तरह लथपथ होकर अपने घर के रास्ते पर आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी मंजिल पर पहुँचता है, उसके कदम वहीं ठहर जाते हैं जहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी छोड़कर गया था। वहाँ अब एक आलीशान घर खड़ा था। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, एक पक्की छत और चारों तरफ एक पक्की दीवार का बगीचा। उसी पक्की दीवार के पास मीरा सिमट कर बैठी विक्रम का इंतजार कर रही थी। ठंड और डर से वह कांप रही है, लेकिन जैसे ही वह विक्रम को देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर होठों पर एक राहत भरी मुस्कान आ जाती है। वह तुरंत विक्रम से बोली, सुनिए जी, ये आलीशान घर पता नहीं कहाँ से आया। जब आप गए थे तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक बादल गरजे, बिजली कड़की और अचानक ये घर जैसे खुद भगवान ने हमारे लिए बना दिया हो। विक्रम की आंखों से आंसू आ गए। भीगते हुए आसमान की तरफ देखता है। बारिश अभी गिर रही थी, पानी उसके आंसुओं के साथ बह रहा था। उसे सब समझ आ जाता है, जैसे खुद अंदर से उसे भगवान कह रहे हों, विक्रम, तेरी दया और सच्चाई का फल तुझे मिला है। मीरा, आज मुझे जंगल में एक बूढ़े चाचा मिले थे। शायद वही एक फरिश्ते थे। मैं जानता था कि तुम और हमारा बच्चा यहाँ भूखे हो। मेरा दिल तड़प रहा था, लेकिन वो बूढ़े चाचा भूख से दम तोड़ रहे थे। मीरा, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने उन्हें वो सेब दे दिया तो उन्होंने ही मुझे वरदान दे दिया। ये आलीशान घर, ये उनका ही आशीर्वाद है मीरा, उनका ही आशीर्वाद है। अरे भाई, तुम लोगों ने देखा, नदी किनारे जहाँ विक्रम की टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ आज एक आलीशान महल खड़ा है। हाँ भाई, मैं भी वही देखकर आ रहा हूँ। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कल तक तो वहाँ सिर्फ घास फूस की झोपड़ी थी और आज इतना बड़ा महल। ये सब भगवान की दया है। विक्रम बहुत सीधा और सच्चा इंसान है। खुद भूखा रह जाता था लेकिन दूसरों की मदद करता था। आज भगवान की दया हुई, एक बूढ़े ने उसे वरदान दिया और उसकी झोपड़ी की जगह ये महल आ गया। सच कह रहे हो भाई, विक्रम के अच्छे कर्मों का फल ही उसे मिला है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। धीरे धीरे यह बात विक्रम के बड़े भाई अशोक और उसकी पत्नी के पास भी पहुंची। वह दोनों अपने घर के आंगन में आराम से बैठे हुए थे। तभी पड़ोस की एक लड़की ने आकर बोला, अरे अशोक भाई, अरे ओ भाभी, तुम दोनों यहाँ बैठे हो और वहाँ नदी किनारे तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। क्या हुआ भाई, क्यों इतना हाँफ रही हो? किसके घर चमत्कार हो गया? अरे तुम्हारे भाई विक्रम के घर, जिसे तुम लोगों ने घर से निकाल दिया था ना, उसकी उसी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह आज एक बड़ा आलीशान महल और पक्का घर खड़ा हो गया है। नीलम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अशोक की तरफ देखा और बोली, सुन रहे हो तुम? एक सेब देने से अगर उस भिखारी जैसे विक्रम को महल मिल सकता है तो हम क्यों पीछे रहें? हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। अगर हमें भी वो बूढ़ा मिल जाए तो हम उनसे आशीर्वाद में बहुत सारी जमीन जायदाद और सोना मांग लेंगे और एक बड़ा सा महल भी, ताकि हम आराम से रह सकें। वे दोनों हर चप्पे चप्पे में उस बूढ़े चाचा को ढूंढने लगे। वे भटकते भटकते उस ठीक जगह पर भी पहुंचे जहां विक्रम को वो बाबा मिले थे, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ एक सुनसान सड़क और सन्नाटा पसरा हुआ था। काफी देर तक भूखे प्यासे धूप में घूमने और भटकने के बाद जब उनके पैर थक गए, तब उन्हें रास्ते में गांव का एक आदमी दिखाई दिया। गांव वाले के पास पहुंचे और उससे उन बूढ़े चाचा का पता पूछने लगे। अरे भाई, जरा रुको, क्या तुमने इस जंगल में किसी गरीब और भूखे बूढ़े चाचा को देखा है जो लोगों को आशीर्वाद देकर झोपड़ी को महल बना देते हैं? तुम जैसे लोगों को तो भगवान कभी नहीं मिल सकते। तुम लोग यहाँ उन बूढ़े चाचा की मदद करने नहीं, बल्कि अपने लालच के लिए आए हो।
अगर वो कोई फरिश्ता भी था तो वो तुम्हारे जैसे घमंडी इंसान को कभी नहीं मिलेगा। भगवान जिनको मिलने चाहिए वो उन्हीं को मिलते हैं। चलो भागो यहाँ से। 2-3 दिन तक जंगल में भटकने के बाद फटे हाल और खाली हाथ वापस अपने घर लौट आते हैं। तेरी ही वजह से हुआ है यह सब अशोक। तूने आज उसको घर से नहीं निकाल दिया होता तो आज वह महल में राजा बनकर नहीं रहता। जो कल तक हमारे टुकड़ों पर पलता था वह अब से राजा कहलाएगा और पूरा गांव हम पर थूकेगा। पूरे गांव में उसकी इज्जत होगी। अरे तुम सारा दोष मुझ पर क्यों मढ़ रही हो? उस दिन तो तुम भी यही चाहती थी कि विक्रम इस घर से चला जाए ताकि हमें उसका हिस्सा न देना पड़े। अब भूख तो। अशोक और नीलम के घर में छाए उस सन्नाटे में ऐसा लग रहा था जैसे उनका घमंड ही उन्हें अंदर ही अंदर जला रहा था। उनका लालच, उनकी ईर्ष्या और वो आलीशान महल, सब कुछ उनके हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ नफरत और लालच की इस आग से दूर विक्रम और उसकी पत्नी मीरा बड़े ही आराम और सुकून से अपने नए महल में बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी और उनका छोटा बेटा बिट्टू बिना किसी फिक्र के हंसते खेलते हुए महल में इधर उधर दौड़ रहा था। मानो भगवान ने विक्रम की अच्छाई का सबसे सुंदर फल उनके आंगन में बिखेर दिया हो। मैंने तो तुझसे कभी कुछ मांगा ही नहीं था प्रभु, बस खामोश खड़ा रहा तेरे दर पे। फिर भी तूने बिना मांगे ही मेरी झोली इतनी भर दी कि अब इसे संभालूं तो कैसे संभालूं। अब ये सांसें मेरी कहाँ रहीं, ये तो तेरी दी हुई अमानत है। जब तक दिल की ये धड़कन चलेगी सिर्फ तेरा ही नाम गूंजेगा। ताउम्र तेरा शुक्रगुजार रहूंगा मेरे मालिक।